आइए हजरत, अब इसके बाद एक मुख्तसर से खिताब के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट में अपनी बात ख़त्म करने की गुजारिश करूँगा मैं उनसे। जनाब हज़रत मौलाना नासिर अमीन साहब दामत बरकातुहुम, उनसे मैं बसत खुलूस इल्तिमास करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर से वक्त में अपनी बात रखें। इस मुख्तसर सी तकरीर के बाद बच्चों का इस्लामी क्विज का एक प्रोग्राम है जिसमें 10 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। अगर वक्त रहा तो फारूक दिलकश साहब से आपकी नात सुनवाई जाएगी, वरना इस्लामी सवालात ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह भरपूर आप फारूक दिलकश साहब को सुनेंगे। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों और पर्दा नशीन माओं और बहनों, इंसानी ज़रूरियात में से एक अहम ज़रूरत निकाह भी है। इस्लाम ने निकाह और शादी के बाद की ज़िंदगी के तमाम अहकाम को भी बयान फरमाया, बल्कि इसे इबादत और ईमान की हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया करार दिया। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और उलमाए किराम ने इस फरीज़े को सादगी के साथ अंजाम देकर हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना पेश फरमाया। लेकिन आज अफसोस सद अफसोस कि आज हम लोग शादियों के अंदर तरह तरह के रसूमात ईजाद कर बैठे हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर जहेज़ एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, या यूँ कहा जाए कि जहेज़ एक ऐसा हथियार बन चुका है कि शायद इससे ख़तरनाक कोई और हथियार नहीं। पहले अखबारात में गैर मुस्लिमों के नाम आया करते थे कि फ़लाँ शख्स ने जहेज़ का मुतालबा किया और उसके ससुराल वालों ने उसको जहेज़ ना दिया तो उसने अपनी बीवी को फांसी के फंदे पे लटका दिया, तो फ़लाँ शख्स ने अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया, तो फ़लाँ शख्स ने अपनी बीवी को आग के अंदर जला दिया। बहरहाल ये पहले गैर मुस्लिमों के नाम आया करते थे, लेकिन आज अफसोस सद अफसोस कि आज मुसलमानों के नाम आ रहे हैं। आयशा जैसे नाम आ रहे हैं, सुमैया जैसे नाम आ रहे हैं, सलीमा जैसे नाम आ रहे हैं, शबनम जैसे नाम आ रहे हैं, आबिदा जैसे नाम आ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों और जहेज़ की डिमांड करने वालों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता है। आपके जिस्म पर जो लिबास है उसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और जहेज़ में सिर्फ एक तकिया, एक चक्की, एक बिस्तर और 2 मटकों पर मुश्तमिल मुख्तसर सा सामान हज़रत अली को पेश किया जा रहा है।
और यहाँ तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा तो इंजीनियर है, तो हमारा बेटा तो पायलट है, तो हमारा बेटा तो डॉक्टर है, तो हमारा बेटा जो फला कारखाने का मालिक है, तो हमारा बेटा जो फला जॉब करता है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है। मेरे अजीज साथियों, आपके बेटा सब कुछ है, लेकिन हजरत अली इन सबों से कहीं कम नहीं थे। मेरे अजीज साथियों, जिस घर के अंदर लड़की अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उस वक्त से माँ और बाप की नींद हराम हो जाती है। एक एक लम्हा उन्हें साफ बनकर डसता रहता है। एक तरफ तो ये लड़की की उभरती जवानी होती है, तो दूसरी तरफ इन पड़ोसी की चीमी गोइयाँ होती है, तो तीसरी तरफ इन कमीने नौजवान लड़कों की नजरें होती है। बहरहाल जब बाप इस फूल को खिलने के लिए जब किसी गुलदस्ते का इंतजाम करता है, यानी जब किसी लड़के का इंतजाम करता है, तो जहेज की डिमांड उनके अरमानों पर पानी फेर देता है। मेरे अजीज साथियों, इसी जहेज की वजह से न जाने कितनी जाने जा चुकी, इसी जहेज की वजह से एक घर से 14 लाशें उठाई गई, माँ और बाप और उसके 12 के 12 बेटे और बेटियां। बहरहाल मैं इस वाकयात की तरफ नहीं जाना चाह रहा, वरना सारा वक्त इसी में खत्म हो जाएगा। मेरे अजीज साथियों, आज हम लोग देखें कितनी जवान बच्चियां जो हैं इसी जहेज की वजह से जो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को जो है आग लगा लिया। कितनी बच्चियों ने फांसी के फंदे पर लटक गई, कितनी बच्चियों ने इसी जहेज की वजह से नदी के अंदर कूद गई। वो आयशा नाम जैसी लड़की जो साबरमती नदी में कूद गई, हालांकि उसके वालिद उससे बार बार कहते रहे, बेटी देखो मैंने तुम्हारा नाम अम्मी आयशा के नाम पर रखा है, लेकिन इस दुनिया के गलत सिस्टम ने, इन नौजवानों के हवस ने उसको साबरमती नदी में वह कूदने पर मजबूर कर दिया। उसके शौहर का नाम था आरिफ। आरिफ, तुम्हारे दोनों बाजुओं में अल्लाह ने वो कुव्वत नहीं दी थी जिससे तुम कमा कर एक बाइक ले सकते थे। आरिफ, क्या तुम्हारे दोनों बाजुओं में अल्लाह ने वो कुव्वत नहीं दी थी जिससे तुम कमाकर अपनी बीवी को इज्जत की जिंदगी गुजारने को कहते। मेरे नौजवानों, हमारी जवानी कहाँ चली गई है? अल्लाह ने हमें जवान इसलिए नहीं किया कि हम लोग जो है अपने ससुर की माल की तरफ निगाह उठाकर देखें, बल्कि हमें तुमका शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने सास का, अपने ससुर का, अपने ससुराल वालों का, कि जिन्होंने अपनी बच्ची को बचपन से पाला और पोसा, और जब है गुलाब की फूल की तरह खिल गई तो उसको तुम्हारे हवाले कर दिया। तुम उसके ऊपर टॉर्चर करते हो, तुम उसको थप्पड़ मारते हो, तुम उससे कहते हो जाओ अपने घर से पैसा लेकर आओ, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मैं बिजनेस चलाऊंगा। मेरा अजीज साथियों, अगर हमारे और आपकी जहेज जैसी डिमांड की वजह से अगर आयशा नाम जैसी लड़की साबरमती नदी में कूद कर मर जाती है, तो हमें और आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मेरा अजीज साथियों, ये शादी किया था हम लोगों ने क्या बना दिया, ये निकाह क्या था हम लोगों ने क्या बना दिया। पहले कितनी सादगी के साथ निकाह हो जाया करता था, लेकिन आज हमें और आपको निकाह करना हो कम से कम 5-6 लाख रुपए, कम की कम बता रहा हूँ, इसलिए कि जो है शादियों के अंदर इतनी जो है रसूमात आ गई है कि जो है मंगनी के नाम पर 50 लोग जाते हैं, तो इसी तरीके दिन रखने जाएंगे तो 50 लोग जाते हैं, बारात में सैकड़ों लोग पहुँचते हैं, और इसी तरीके से जो है कितनी जवान बच्चियाँ जो है आज जो है अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि उसके वालिद के पास इतना पैसा नहीं कि जो है वो जहेज दे सकें। मेरे अजीज साथियों, हमें चाहिए कि हम लोग जो है जहेज जैसी लानत चीज़ को ख़त्म करें, बारात जैसी लानत चीज़ को ख़त्म करें, और हमारी जिम्मेदारी है। आज लोग जो है अपने बीवियों को थप्पड़ मारते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये औरत जो हमारे निकाह के अंदर आ रही है, ये तो भी तो जो है किसी बाप की आंखों की ठंडक, किसी माँ के दिल का सुकून, किसी भाई और बहन की इज्जत नामूस, इतनी बड़ी हैसियतों के हामिल जो हमारे निकाह के अंदर आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई जानवर खरीदा उसके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करें, हमने कोई खिलौना नहीं खरीदा कि जो है वो आज टूट गया तो कल दूसरा ले लेंगे, बल्कि उसके साथ बहुत सारी हैसियतें लगी है। वो जिस आंगन के अंदर 18-20 साल गुजारी थी, अपने उस आंगन को छोड़कर आ रही है, अपने माँ बाप को छोड़कर आ रही है, अपने भाई बहन को छोड़कर आ रही है, अपने जो है रिश्तेदारों को, सहेलियों को, खेल खिलौने को, सबको छोड़कर आ रही है। एक औरत जात, लड़की जात इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जब हमारे निकाह के अंदर आ रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अपनी आंखों की ठंडक बनाए, हम उसको जो है उसके साथ जो है जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारें। मेरे अजीज साथियों, ऐसा नहीं था वो जो है अपने घर के अंदर तो फख्र फाखर वाली थी, यहाँ पर आई है मुर्ग मुसल्लम खाने के लिए। ऐसा नहीं था वो अपने घर के अंदर थी तो जमीन पे लेटा करती थी, और यहाँ पर आई है कि उसको डबल बेड मिलेंगे, मोटे मोटे बल्लम के गद्दे मिलेंगे। नहीं हो सकता है कि जो है शायद तुम्हारे घर से ज्यादा चैन और सुकून की जिंदगी वो अपने घर के अंदर गुजारा करती थी, लेकिन वो क्यों आई? क्योंकि
क्योंकि उसके वालिद ने उसका निकाह आपके साथ कर दिया। वो अल्लाह का हुक्म सुनकर अपनी सारे मोहब्बतों को कुर्बान करके वो हमारे निकाह के अंदर आ रही है। हम जो है मर्द होकर उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती दें, ये हमें जेब नहीं देता, ये हमारे मर्दांगी के खिलाफ है। हम उसको इज्जत दें, प्यार दें, हम उसके साथ जो है रफ़ात का, प्यार का मामला करें। मियाँ और बीवी के दरमियान जो ताल्लुक है वह हाकिम और महकूम नहीं बल्कि आशिक और माशूक, हबीब और महबूब का होना चाहिए। ये ताल्लुक, ये लाइफ मोहब्बत चाहती है। मेरे अज़ीज़ साथियों, हमें चाहिए कि जो है हम लोग अपनी बीवी की जो है इज्जत करें, उनका एहतराम करें। मेरे अज़ीज़ साथियों, हमारे घर के अंदर मेहमान आने वाले होते हैं, जो हमारी जो है बीवियाँ होती हैं, बहनों तो करती हैं, लेकिन यहाँ बीवी की बात चल रही, मैं बता दूँ, वो सुबह से लेकर शाम तक घरों की सफाई सुथराई करती हैं। इसी तरीके से जो है सफाई सुथराई करने के बाद तरह तरह के खाने तैयार करती हैं और वक्त से पहले खाना तैयार करके दस्तरखान के ऊपर लगा देती हैं। मेहमान बैठ जाते हैं। शौहर को चाहिए कि जब वहाँ से उठे, कोई भी सामान लेकर उठे, किचन के अंदर जाए तो अपनी बीवी को बुलाए और बीवी से कहे जी अपना हाथ दीजिए। वो पूछे कि किस लिए, आप कहें अरे हाथ तो दीजिए। बहरहाल जो हाथ दे उसके हाथों पर बोसा दें और उससे कहें कि जो मेहमान ने तुम्हारे खाने की जो है बहुत तारीफ की, अगरचे उन्होंने की हो या ना की हो, आप खुद कहें और ये कहें कि जो है मेहमान जो है उंगलियां चटते ही रह गए। अब यकीन जानिए सुबह से लेकर शाम तक जो उसकी थकावट थी, सारी थकावट दूर हो जाएगी। मेरे अज़ीज़ साथियों, बताने के लिए बहुत कुछ था लेकिन वक्त बहुत कम है, इसी वजह से मैं जो है इतनी बातों पर अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बड़े मुख्तसर से वक्त में बड़ा ही जामे बयान था।